हेलो, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल यू आर डूइंग वेल। टुडेज टॉपिक इज़ द कीबोर्ड। आज के इस वीडियो में हम लोग कीबोर्ड के कुछ कीज़ का यूज़ करना सीखेंगे। और वे कीज़ कौन कौन से हैं? तो वे कीज़ हैं एरो कीज़, कैप्सलॉक की, शिफ्ट की, स्पेस बार की, बैक स्पेस की एंड डिलीट की। तो चलिए हम लोग कैप्सलॉक की से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को कीबोर्ड के कीज़ के बारे में बता दूं। उसके लिए मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को एनेबल करती हूं। उसके लिए मैं सर्च करती हूं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। तो ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड स्क्रीन पे आ चुकी है। तो इसमें कौन कौन सी कीज़ के बारे में आज हम लोग सीखेंगे उसको मैं बता दे रही हूँ। कैप्सलॉक की, शिफ्ट की, स्पेस बार की, इंटर की, ये बैक स्पेस की एंड डिलीट की। इन सब कीज़ के बारे में अब हम लोग जानेंगे। ये सारे कीज़ इस कीबोर्ड पे मौजूद हैं। तो मैं इसको पहले कट कर देती हूँ, क्योंकि जो भी मैं टाइप करूँगी इसी के कीबोर्ड के कीज़ का यूज़ करके टाइप करूँगी। तो सबसे पहले हम लोग कैप्सलॉक की का यूज़ देखेंगे। तो मैं यहाँ पे एक वर्ड टाइप करती हूँ QWERTY, QWERTY। तो ये देखिए यहाँ पे ये स्मॉल लेटर में टाइप हुआ है और हमें इसी को कैपिटल लेटर में लिखना है। तो हम लोग इसके लिए यूज़ करते हैं कैप्स लॉक की का। यहाँ से मैं ये कैप्स लॉक की को प्रेस करूँगी। जैसे ही कैप्स लॉक की प्रेस करूँगी तो यहाँ पे ये वाइट कलर की लाइट जलने लगेगी, जिससे यह पता चल जाएगा हमें कि कैप्स लॉक की ऑन है। अब हम लोग जो भी टाइप करेंगे वो कैपिटल लेटर में टाइप होगा। जैसे कि फिर से हमने टाइप किया QWERTY। ये देखिए यहाँ पे कैपिटल लेटर में टाइप हुआ। तो कैप्स लॉक का यूज़ हम लोग कैपिटल लेटर में टाइप करने के लिए करते हैं, ठीक है। अगर फिर से हमें स्मॉल लेटर में टाइप करना है तो हम इस कैप्स लॉक की को प्रेस करेंगे, जिससे ये कैप्स लॉक की ऑफ हो जाएगा। अब जो भी हम लोग टाइप करेंगे वो फिर से हमारा स्मॉल लेटर में टाइप होने लगेगा। देन नेक्स्ट की है हमारा इंटर की। इंटर की का यूज़ हम लोग कर्सर को नेक्स्ट लाइन में मूव कराने के लिए करते हैं। मीन्स नीचे वाली लाइन में लाने के लिए हम लोग इंटर की का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम लोग इंटर की का प्रेस करेंगे। जैसे ही इंटर की प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पे ब्लिंकिंग लाइन जो है नीचे आ गई है। यहाँ पे जो लाइन ब्लिंक कर रहा है उसे ब्लिंकिंग लाइन बोला जाता है। इसका मतलब ये है कि हमें जो भी टाइप करेंगे वो वहीं से टाइप होना स्टार्ट होगा। ओके, तो इंटर की का यूज़ यही होता है कि हमें नेक्स्ट लाइन में मूव कराना है ब्लिंकिंग लाइन को, तो हम इंटर की का यूज़ करेंगे। देन नेक्स्ट की आता है हमारा स्पेस बार। तो इसके लिए मैं टाइप करूँगी माई नेम, ठीक है। माई नेम मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ। मैं कैप्स लॉक ऑन कर दे रही हूँ अभी। तो MY, माई और नेम के बीच में हमें स्पेस देना है। थोड़ा सा गैप दिया जाता है जब भी हम लोग लिखते हैं, या फिर माई नेम इज़ डैश, तो हम लोग माई के बीच में स्पेस देते हैं। फिर नेम लिखेंगे, फिर गैप देंगे और अपना नेम टाइप करते हैं। तो स्पेस देने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इस स्पेस बार की का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो माई के बाद हम लोग स्पेस बार की को प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गैप हो गया है और ब्लिंकिंग लाइन जो है थोड़ा मूव हो गया है। तो अब हम लोग टाइप करेंगे NAME, माई नेम। तो माई और नेम के बीच में ये क्या आ गया है? स्पेस आ गया है। तो स्पेस बार का यूज़ हम लोग नंबर्स वर्ड के बीच में स्पेस देने के लिए करते हैं। देन नेक्स्ट की है हमारा डिलीट की और बैक स्पेस की। दोनों का यूज़ हम लोग लेटर्स, कैरेक्टर्स को डिलीट करने के लिए यूज़ करते हैं, पर उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। बैक स्पेस की का यूज़ कर्सर के लेफ्ट साइड को डिलीट करने के लिए किया जाता है और डिलीट की का यूज़ कर्सर के राइट साइड को डिलीट करने के लिए किया जाता है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। यहाँ मैं नेक्स्ट इंटर प्रेस करती हूँ। ये नीचे वाली लाइन पे टाइप करती हूँ मैं कॉपी, COPY, ठीक है। और तो कर्सर को मैं क्या करती हूँ, कर्सर को मैं O और P के बीच में ले आती हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। तो ये देखिए कर्सर क्या आ गया है, सेंटर पे आ गया है O और P के, ठीक है। तो कर्सर के लेफ्ट साइड में क्या है, O है, और कर्सर के राइट साइड में क्या है, P है, ठीक है। अगर हम लोग बैक स्पेस की प्रेस करेंगे तो कर्सर का लेफ्ट साइड डिलीट होगा, मीन्स O डिलीट होगा, ये O, ठीक है, O डिलीट हो चुका है हमारा। और कर्सर के राइट साइड में क्या है, P है। तो कर्सर के राइट साइड को डिलीट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डिलीट की का। तो यहाँ पे मैं डिलीट की जैसे ही प्रेस करूँगी P डिलीट हो जाएगा। तो सिंपल इसका यही यूज़ है। बैक स्पेस की का यूज़ हम लोग कर्सर के लेफ्ट साइड को डिलीट करने के लिए करते हैं और डिलीट की का यूज़ हम लोग कर्सर के राइट साइड को डिलीट करने के लिए करते हैं। देन नेक्स्ट है शिफ्ट की। इसके लिए मैंने ऑन स्क्रीन
कीबोर्ड को फिर से अनेबल किया हुआ है ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं, ठीक है। तो कीबोर्ड को आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें कुछ कीज़ हैं जिनमें कैरेक्टर्स और सिम्बॉल्स एक साथ है और कुछ में कैरेक्टर्स के साथ क्या हुआ है, नंबर्स भी दिए हुए हैं। जैसे 4 के साथ डॉलर है, 3 के साथ हैज़ है, और यहाँ पे कुछ कीज़ हैं जिनमें 2-2 सिम्बॉल एक साथ हैं। तो एक साथ हम लोग 2 चीज़ तो टाइप नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, उसको आप लोग देखिए। जैसे हमें 3 टाइप करना है तो सिंपली हम लोग इस 3 वाले बटन को प्रेस करेंगे तो टाइप होगा 3। पर अगर हमें हैज़ को टाइप करना है, ठीक है, हमने अगर सिंपल इस बटन को प्रेस किया, इस की को प्रेस किया तो 3 टाइप हुआ। लेकिन हैज़ टाइप करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले शिफ्ट को प्रेस करना होगा, देन शिफ्ट के साथ हमें इस वाले की को प्रेस करेंगे तो हैश टाइप होगा। मीन्स शिफ्ट का यूज़ हम लोग जितने भी कैरेक्टर, जिन भी कीज़ में 2 कैरेक्टर हैं उनके ऊपर में जो भी कैरेक्टर बने हुए हैं उनको टाइप करने के लिए हम लोग शिफ्ट की का यूज़ करते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें क्या करना है, कोलन, यहाँ पे देखिए ये सेमी कोलन है और ये कोलन है, हमें अभी कोलन को टाइप करना है। तो हम क्या करेंगे, इस कीबोर्ड में देखिए हम शिफ्ट को प्रेस करेंगे, उसके बाद हम लोग किसको प्रेस करेंगे, इस कोलन वाले की को प्रेस करेंगे तो ये हमारा कोलन टाइप होगा। पर हमें सेमी कोलन जब टाइप करना है तो हम सिंपली इस वाले की को प्रेस कर देंगे, यहाँ से इसको प्रेस किया तो ये सेमी कोलन हमारा टाइप हो गया। तो शिफ्ट की का यूज़ हम लोग जितने भी 2 कैरेक्टर वाले कीज़ हैं उनके ऊपर साइड को टाइप करने के लिए हम लोग शिफ्ट की का यूज़ करते हैं, और जितने भी 2 कैरेक्टर वाली कीज़ हैं उनके नीचे वाले को टाइप करने के लिए हम लोग सिंपली उस की को प्रेस कर देते हैं, ओके। शिफ्ट की का एक और यूज़ होता है, अगर हम लोग शिफ्ट की के साथ किसी भी की को प्रेस करेंगे, मीन्स ये जिनमें सिर्फ सिंगल लेटर है उनमें से किसी भी चीज़ को टाइप करेंगे तो कैपिटल लेटर में टाइप होगा। फॉर एग्जांपल मैंने शिफ्ट के साथ ए को प्रेस किया, देखिए कैपिटल लेटर टाइप हुआ। मैंने शिफ्ट के साथ एस को टाइप किया तो यहाँ पे भी देखिए एस कैपिटल लेटर में टाइप हुआ। तो शिफ्ट की का यूज़ 2 यूज़ है शिफ्ट की का। शिफ्ट की के साथ अगर हम लोग किसी सिंगल कैरेक्टर को टाइप करते हैं तो कैपिटल लेटर में टाइप होता है, और शिफ्ट की का यूज़ किसी भी 2 कैरेक्टर वाले की को टाइप करते हैं तो ऊपर वाला कैरेक्टर टाइप होता है।